वेलकम बैक गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्टिकल वर्चुअल स्टडी जोन में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्लेन टेबल सर्वे पार्ट 2 में मैं आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लेन टेबल सर्वे में फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि व्हाट इज़ प्लेन टेबल सर्वे, एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। तो प्लेन टेबल सर्वे इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड in which of field work and plotting work is done simultaneously. No office work is required. प्लेन टेबल सर्वे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है जिसके अंतर्गत हम लोग फील्ड पे सारा काम करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेके प्लॉटिंग तक का सारा काम हमारा फील्ड पे होता है। ऑफिस वर्क की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि चेन सर्वे हुआ, आपका कंपास सर्वे हुआ, लेवलिंग हुआ, इन सब में आप लोग ऑब्जर्वेशंस फील्ड पे लेते थे। लेकिन जो बाकी का ऑफिस वर्क या फिर क्लासरूम में आके आप लोग अपना सारा प्लॉटिंग करते थे, लेकिन इस सर्वे में ऐसा नहीं होता है। फिर हमने आगे फिर नेक्स्ट जाना था हम लोग ने पार्ट 1 में जाना था कि प्लेन टेबल सर्वे एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन आप लोग स्क्रीन देख रहे होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर कल मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे, तो एक बार फिर से मैं क्विक सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम ले लेता हूँ। प्लेन टेबल सर्वे का पहला इंस्ट्रूमेंट है प्लेन टेबल, फिर प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल, टेप और चेन, ट्रफ कंपास, स्पिरिट लेवल और लेवल ट्यूब, एलिडेड, प्लेन एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड, यू फॉर्क, रेंजिंग रॉड, ट्राइपॉड, पैग, पिन, पेपर, प्लम बॉब एंड ड्राइंग शीट। ये होते हैं हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट। आज हम जानेंगे इन सब के बारे में, डीपली जानेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब डीपली कैसे कैसे यूज होते हैं। तो मतलब इन लोग के अच्छे में जानेंगे डिफिनेशन के साथ। तो पहली बात आता है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल आता है, तो प्लेन टेबल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन सर्वेइंग। तो हमारा जो प्लेन टेबल है वो प्लेन टेबल हमें जो हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग है उसके लिए एक सॉलिड और लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है, जहां पे हम लोग अपना अच्छे से चार्ट को फिक्स करके अच्छे से हम लोग अपनी प्लॉटिंग कर सकें। और जो टेबल की साइज होती है वो होती है जॉनसन टेबल की मेनली होती है 600 × 750 mm और इसकी थिकनेस होती है 10 से 20 mm। ये प्लेन टेबल का मेन महत्वपूर्ण समझा, हम लोग मेनली जॉनसन टेबल ही हमेशा यूज करते हैं, जिसकी थिकनेस और साइज आप लोग की स्क्रीन पे दिख रही होगी 600 × 750 mm और थिकनेस होती है 10 से 20 mm। फिर आता है एलिडेड दो टाइप के होते हैं, टेलीस्कोपिक एलिडेड और एक सिंपल एलिडेड। सिंपल एलिडेड पहले जान लेते हैं। सिंपल एलिडेड वो चीज़ होता है जो कि हमारे टेबल से हमको कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ साइड करनी हो, अगर हमारे रेंज में 20 से 30 या फिर एक टेप या एक चेन उसकी लेंथ है, तो हम लोग सिंपल एलिडेड यूज करते हैं फॉर सेटिंग एंड प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल लेवल। और फिर जो टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है वो उसके यहाँ पे उसके एक एंड पे आई व्यू होता है जहाँ देखने के लिए, और एक साइड पे लगा होता है टेलीस्कोप, जिससे कि हम लोग दूर की चीज़ को साइड कर सकें और अच्छे से देख सकें कि वो दूर की चीज़ कैसे दिख रही है। सीधी सी बात है। टेलीस्कोपिक हुआ तो आप लोग जानते हैं कि टेलीस्कोप कोई चीज़ यूज होता है तो दूर के देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। और जो हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है इसमें पहले से ही एक लेवल ट्यूब लगा होता है, जिससे कि हम इसको अच्छे से लेवल कर सके हैं और हमें लेवलिंग, जो हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेड लेवलिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा टेबल तो हम लोग लेवल कर लेंगे, जो हमारा टेलीस्कोप रख रहे हैं वो लेवल है या नहीं, तो उसको पता करने के लिए टेलीस्कोपिक एलिडेड में पहले से ही एक लेवलिंग ट्यूब लगा होता है। फिर जाते हैं ट्रफ कंपास क्या होता है और इसके यूजेस। जो हमारा ट्रफ कंपास होता है वो यूज किया जाता है टू ड्रॉ द लाइन शोइंग द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द पेपर। जो हम लोग लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं अपने पेपर पे, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन जो हमें दिखता है वो, उसके लिए हम लोग ट्रफ कंपास यूज करते हैं। और ट्रफ कंपास टेबल को ओरिएंट करने के लिए यूज होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हमारे टेबल को ओरिएंट करना होता है उसके लिए ट्रफ कंपास यूज किया जाता है। ट्रफ कंपास के जो नीडल है उसकी साइज होती है 125 mm और इसके मेजरिंग होती है टिल 5। ये मतलब 5 तक का ही मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके आगे मेजरमेंट ये ट्रफ कंपास में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रफ कंपास मेनली ओरिएंट द टेबल फॉर द मैग्नेटिक मेरिडियन, मेनली ट्रफ कंपास का यही काम है। फिर आता है हमारा स्पिरिट लेवल और लेवल ट्यूब। स्पिरिट लेवल और लेवल ट्यूब जो हमारा होता है, स्पिरिट लेवल ट्यूब हमारे
टेबल को लेवलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा टेबल लेवल्ड है या नहीं, हम कैसे पहचान पाएंगे? टेबल पे तो कोई लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगा नहीं है, तो हम लोग स्पिरिट लेवल या लेवल ट्यूब को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम टेबल पर रख लेते हैं और टेबल को एडजस्ट, टेबल के जो ट्राइपॉड या फिर लेग्स हैं उसको एडजस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा टेबल एक अच्छी तरीके से हमें लेवल सरफेस मिले, कोई लेवलिंग का प्रॉब्लम ना हो। स्पिरिट लेवल इसीलिए यूज किया जाता है। फिर आता है यू फॉर्क इज अ डिवाइस लाइक यू। यू फॉर्क इज अ डिवाइस शेप लाइक यू, और फिर उसके नीचे हम प्लम बॉब यूज करते हैं कि जो हमारे पॉइंट जमीन पे है उसको टेबल पे लाने के लिए, फिर टेबल के पॉइंट जमीन पे लाने के लिए हम लोग यू फॉर्क और प्लम बॉब का यूज करते हैं। यू फॉर्क के साथ ही हमें प्लम बॉब यूज करना पड़ता है। यू फॉर्क जो होता है उसका शेप लाइक यू होता है, तो एक पॉइंट ऐसा हम लोग एडजस्ट करेंगे कि एक मतलब जो हमें पॉइंट जमीन से टेबल पे लाना है, फिर टेबल से जमीन पे लाना है, वो हमारा इक्वली और वर्टिकली लोअर आर्म टू अपर एज और अपर एज टू लोअर आर्म पे अच्छे से हमारा वो पॉइंट्स हमारे पेपर पे या फिर जमीन पे आ जाए। फॉर सेंटरिंग पर्पस वी आल्सो यूज द यू फॉर्क मेनली। हम लोग सेंटरिंग पर्पस के लिए भी यू फॉर्क यूज कर सकते हैं। तो ये आपका यू फॉर्क दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे काफ़ी अच्छे। यू फॉर्क जैसे कि मैंने बता रहा था, ये होता है उसका अपर आर्म, ये होता है इसका अपर आर्म, और फिर इसका लोअर आर्म होता है, और जो ये एल लगा होता है, ये जो नॉच टाइप का लगा होता है, तो होता है ये, इसी पे हम लोग प्लम बॉब को अटैच करते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज डेट हमारा यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट तो फिर यू फॉर्क के ऐसे जरिए ऐसे हम लोग वर्टिकली डिवाइड करके फिर हम लोग ये पॉइंट ऊपर ला सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे कोई पॉइंट हमारा हुआ, हम उसको मिलने ला सकते हैं। फिर जैसा कि आपका ये आता है, ये दो टाइप का एलिडेट, एक टेलीस्कोपिक एलिडेट और सिंपल एलिडेट। पहला वाला है, ये होता है आप लोगों का टेलीस्कोपिक एलिडेट, और ये होता है प्लेन एलिडेट। ये है आपका लेवल ट्यूब। ये लेवलिंग पर्पस के लिए लेवल ट्यूब यूज किया जाता है आप लोगों का, जो टेबल को लेवल करने के लिए। सारे लेग्स हमारा टेबल है कि नहीं आता है। फिर ये आपका ट्रफ कंपास है, जैसे कि इसका नेडल एन हो गया नॉट, और यही होता है आपका, ये फिर पॉइंट सेंटर हो गया, और ये पूरा वुडन बॉक्स है, और ये बना हुआ है, ये जो मार्किंग होती है वो मार्किंग बनी हुई है। फिर अब हम अगले रेंजिंग रॉड तो आप लोग सभी जानते होंगे रेंजिंग रॉड क्या होता है। रेंजिंग रॉड तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। रेंजिंग रॉड एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि हम लोग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रॉड लगा देते हैं कि जैसे हमें पता चले हमारा यही पॉइंट है, और कुछ पॉइंट जमीन पे है और हमें टेबल पे साइड करने के लिए, तो फिर हम पॉइंट को साइड कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं, जिससे कि हम वो पॉइंट को साइड कर सके, अच्छे देख सके और अपने टेबल पे अच्छे से उतार सके। रेंजिंग रॉड मेनली इसी काम करता वो होता है। फिर हम अगली वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। हम लोग प्लेन टेबल को कैसे सेट करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, हमारा प्लेन टेबल एक अच्छा प्लेन टेबल सेटअप हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहता हूं, अगर आप पॉलिटेक्निक से हैं तो आपके पॉलिटेक्निक के किसी ब्रांच के नोट्स चाहिए, या फिर किसी ब्रांच के सरन विद्या या कोई भी जो साइड बुक पेपर से पहले आप लोग परचेस करते हैं मार्केट में, इस लॉकडाउन में अगर आप नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिए, या फिर हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल स्टडी जोन पे आप हमें मैसेज करिए, अपना ब्रांच बताइए, अपना नाम बताइए, और हम आपको पीडीएफ नोट्स के और जो विद्या सरन है उसके पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंडिया स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।